स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। एंड आज हम जो मांगा कवर करने वाले हैं वो एक रोमांस मांगा होने वाली है, जिसमें हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसको उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ने चीट किया होता है। एंड इस मांगा का नाम है माई लाइफ टर्न अराउंड आफ्टर बीइंग चीटेड ऑन एंड फॉल्सली अक्यूज आई एंडेड अप बीइंग अडोर्ड बाय द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन स्कूल। हाँ, ये बहुत ही बड़ा टाइटल है, लेकिन ये मांगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आखिर तक देखना। शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एंड हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा दुखी है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मैसेज करके कहा है कि वो आज आ नहीं सकती क्योंकि वो क्लब एक्टिविटीज़ में बिजी है। एंड उसने भी उसे ऑल द बेस्ट डाल दिया है, लेकिन वो थोड़ा सा दुखी है क्योंकि आज उनकी एक स्पेशल डेट होने वाली थी, हमारे बंदे का बर्थडे भी है। एंड हमें पता चलता है कि म्यू की उसकी गर्लफ्रेंड कैसी बनी थी। वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, इसकी वजह से वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी, यानी कि उसने लास्ट क्रिसमस में उसे प्रपोज किया था। अगर वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ना होती ना तो वो उसे भाव भी नहीं देते, ऐसा उसे लगता है। एंड उसने सोचा नहीं था कि उनकी पहली डेट को वो ऐसे मना कर देगी। एंड उसके बाद वो बंदा स्टेशन से उतर जाता है और यहाँ घूमने लग जाता है। एंड वो जहाँ जहाँ उसे ले जाने वाला था तो उसमें से एक पहली चीज़ थी वो एक थिएटर था। एंड वहाँ पर वो इमेजिन करने लग जाता है सिनेरियोज। एंड उसके बाद भागते भागते उसको रियलाइज़ नहीं होता कि वो कहाँ पर आ चुका है। एंड उसके बाद जब वो रियलाइज़ करता है कि भाई वो एक लव होटल के यहाँ पर आ चुका है एंड वहाँ पर भी कुछ अलग अलग का ख्याल बना रहा है। एंड उसके बाद उसे एक लड़की का आवाज़ आता है एंड वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड जो मियू की थी, उसने डेट कैंसिल की थी, वो एक दूसरे लड़के के साथ थी। एंड वो एक दूसरे को देखते हैं एंड एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड हमारा एकदम से बंदा भड़क जाता है एंड उसका हाथ पकड़ने आ जाता है। एंड उसको वो जो बंदा होता है उसके बाजू में वो उसे एक बहुत तगड़ा थप्पड़ मार देता है एंड हमारा जो बंदा है वो गिर जाता है वहाँ पर। ओए, तूने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की? एंड हमारा बंदा बोलता है जी कि भाई उसने मुझ पर चीट किया। एंड वो बोलता है कि भाई तू स्टॉकर जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, और मियू की इसको बता दे कि तू इसे डेट कर रही थी क्योंकि ये तेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था। और जब भी वो तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो कैसे उसके हाथ पसीने से लथपथ हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें तू बेड में हमेशा बोलती रहती हैं। एंड उसके बाद हमारे बंदे का जो है ना, मतलब मुंह देख सकते हो, एकदम दिल टूट गया है। और मियू की तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है, उसे जल्दी से बोल दो, नहीं तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर दूंगा। एंड ये बात सुन के मियू की रोने लग जाती है कि मुझे छोड़ो मत। एंड यही चीज़ वो चाहता था। एंड बोलता है तुम समझ गई ना, अब उसे बहुत क्लियरली बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। एंड हमारी जो बंदी होती है मियू की उसे बोलती है कि तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड थे, लेकिन तुम बहुत ही मतलब चिपकू टाइप के इंसान थे और तुम एक स्टॉकर थे और एक बहुत ही ख़राब बॉयफ्रेंड। एंड ये बात सुन के भाई हमारा मतलब मेन कैरेक्टर बहुत ही हो जाता है शॉक में। एंड वो उसे सॉरी बोलती है कि आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। एंड वो उसे ये भी कहती है कि मुझसे स्कूल में भी बात मत करना। एंड इस दिन के बाद से हमारे एजी की ज़िंदगी एकदम टूटने लग जाती है। वो घर आता है एंड उसके भाई और जो माँ होती है उसे बोलती है कि तुम आज इतने जल्दी आ गए। एंड वो उसे पूछते हैं कि तुमने कुछ खाया? हमारा एजी बोलता है नहीं, मैं ठीक हूँ। एंड उसके बाद वो सोने चला जाता है और सिर्फ टाइम पास होने का इंतज़ार कर रहा है। एंड उसकी मम्मी उसे खाना भी ला के देती है, लेकिन वो खा नहीं रहा। एंड उसके बाद वो जब से सोता था ना उस दिन के बाद से, तो उसे बहुत ख़राब सपने आते थे। एंड उस सपनों में तुम देख रहे हो उसकी जो गर्लफ्रेंड है मियूकी एंड उस दूसरा बंदा क्या कर रहे हैं। एंड वो एकदम से हड़बड़ा के उठ जाता था एंड उसे सोने से भी डर लगता था इस दिन के बाद से। लेकिन उसके बाद वो अपना मुंह धोता है एंड अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लग जाता है। एंड उसका एक दोस्त उससे पूछता है कि मियूकी के साथ तुम्हारा कोई नया अपडेट। एंड वो ऐसा चुप है एंड उसके सामने ही मियूकी दिखती है। एंड उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है बचपन का। एंड इस फ्लैशबैक में हमारा बंदा पूछता है जो एजी होता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। एंड उसके बाद हमारी बंदी बोलते हैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, और तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी फ्यूचर में। एंड ये फ्लैशबैक खत्म होता है एंड हमारा बंदा उसे मिलने ही जाने वाला होता है। तब वो पलटती है एंड उसके दोस्त आ जाते हैं कि तुम इसके आसपास भी मत घूमना, हाँ तुम्हारे जैसा बंदा इसके साथ रह नहीं सकता एंड इसे स्टॉक करना बंद कर दो, अगर नहीं किया तो बहुत ही बुरा हर्ष होगा। एंड वो उसे लेके चले जाते हैं वहाँ से। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमारा बंदा फ़ोन खोलता है एंड उसे एक अननोन अकाउंट से मैसेज आ रहा होता है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। एंड बहुत से खराब खराब मैसेजेस आने लग जाते हैं एंड उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एंड उसके बाद अगला दिन होता है, वो स्कूल में जाने से डर रहा है एंड वो क्लास वैसे से मतलब दरवाज़ा खोलता है एंड वहाँ पर बैठ जाता है और एकदम से सब बातें करने लग रहा है कि भाई ये बहुत ख़राब है, ये तो औरतों को मारता है एंड ये सारी चीज़ें जो कि फेक नैरेटिव है तुम्हें पता है उसके अगेंस्ट। एंड उसके बाद वो धीरे से बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम क्रिमिनल हो, तुम्हें कुछ बोलने का हक नहीं होना चाहिए और मियूकी कभी झूठ नहीं बोलेगी। और काउंटर सेनपाई ने भी देखा है और वो बहुत ही सेलिब्रिटी जैसा बंदा है तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। एंड उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें भी पता है कौन किसका भरोसा करेगा। एंड हमारा बंदा सोच रहा है कि ऐसी चीज़ें कैसी हो गई। एंड सीन शिफ्ट होता है एंड हमारा बंदा अकेले लंच कर रहा होता है एंड उसे एक मैसेज आता है कि आज की क्लब एक्टिविटी कैंसिल हो चुकी है। एंड हमारा बंदा सोच रहा है कि मैं किसके ऊपर भरोसा दिखा सकता हूँ। एंड वो सोचता है कि मैं क्लब में जाके किसी से मदद मांग लेता हूँ। एंड वो क्लब में
कोई ना कोई तो होगा आज, भले ही कैंसिल हो गए होगे क्लब एक्टिविटी। लेकिन उसके बाद उसे शौक लगता है कि सब बात कर रहे हो उसके बारे में कि तुमने उससे झूठ बोल दिया ना, आज वो आना नहीं चाहिए। उसे देख के मुझे घिन आती है। एंड उसके बाद हमारा बंदा रोने लग जाता है एंड उसका पैर लगता है एक डस्टबिन पे, एंड डस्टबिन में से जो चीज़ उसने लिखी होती है क्लब के लिए वो भी फाड़ के फेंक दी होती है। एंड उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि मैं अपने होम रूम टीचर के पास जाता हूँ, वो तो मेरी मदद करेगी। और उसके बाद वहाँ पर वो देखता है कि जो मियूकी एंड उसके दोस्त पहले से आई होती हैं, एंड टीचर भी बोल रही है कि मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो सकती एंड मैं तुम्हारी ही साइड लूँगी। एंड ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हमारा बंदा तोड़ता है एंड वो ड्रॉअर खोलता है एंड वहाँ पर भी उसे गालियाँ पड़ रही है। एंड उसके बाद वो भागा चला जाता है एंड वो घर पहुँचता है। उसकी मम्मी पूछती है कि आज इतने जल्दी आ गए, और वो बोलता है कोई क्लब एक्टिविटी नहीं थी। एंड उसे बोलती है कि तुम आजकल बहुत टेंशन लेने लगे हो, तो थोड़ा आराम भी कर लिया करो। एंड वो उससे बोलता है उसकी मम्मी से कि आप भी तो बहुत आराम करने की ज़रूरत है आपको। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हमें पता चलता है कि जब से इसका पापा मरे हैं उसके बाद से इसकी मम्मी कभी मतलब इनके सामने रोई नहीं है एंड वो हमेशा स्माइल करती रही है। एंड इसके जो भाई है बड़ा, उसने भी बहुत ही स्ट्रगल किया है एंड ये रेस्टोरेंट चला रहा है, मतलब जो केक का ये है। एंड उसके बाद वो सोचता है कि मैं भी अपनी पूरी बेस्ट दूंगा और मैं सहूँगा और मुझे सिर्फ सहना है, उसके बाद सब खुश रहेंगे। एंड उसके बाद हमें मियूगी का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि उस दिन के बाद से वो सो नहीं पाई ठीक से एंड वो हमेशा इसे एक बुरा सपना समझ के मतलब टालने की कोशिश करती है। एंड वो ये भी सोचती है कि उस दिन शायद से मैंने अपने एजी को चुना होता तो चीज़ें अलग जाती एंड वो मुझे माफ़ भी कर देता। एंड जब मैंने मतलब एजी को बुली होते हुए देखा तो मुझे बहुत रोना जैसा आया था, लेकिन मैं रो नहीं सकती थी। एंड ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी एक ऐसी मजाक वाली चीज़ें से, जब मैं रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स बात कर रही थी कि हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। एंड मेरे दोस्त ने मुझे कॉन्डो सेनपाई से मिलाया था एंड मैं उसे मना नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था, डैशिंग था एंड एथलेटिक भी था इसकी वजह से। एंड उसको वो बहुत मैच्योर था रिलेशनशिप के मामले में एंड एजी से वो बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे। एंड हमारा जो बंदा है, हाँ जो कॉन्डो है, वो उससे बहुत ही मतलब मक्खन लगा रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो एंड चलो पीने चलते हैं। एंड उसके अगले ही पैनल में हम देखते हैं वो दोनों किस कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो चीज़ें उसे एजी को देनी चाहिए थे पहले, वो सारी चीज़ें उसने उसके साथ कर ली। एंड वो उसे थोड़ा सा ये भी कर रहा है मैनिपुलेट कि भाई तुम्हारी थोड़ी गलती है, एजी एज अ मतलब मर्द ही बहुत ख़राब है, उसको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी पहले। एंड वो वापस से करने लग जाते हैं ये सारी चीज़ें। एंड वो बोलती है कि अभी 30 तारीख को एजी का बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। एंड वो बोलता है कि ठीक है, मैं आज रिलेशनशिप एंड कर रहा हूँ और मैं दूसरी लड़की को पूछ दूंगा, तुम हमेशा एजी को ही ऊपर रखती हो। एंड हमारी जो लड़की है वो डर जाती है एंड वो बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो। एंड वो उसके बाद ही कॉन्डो को सिलेक्ट करते हैं। एंड मियुकी ने ये तक सोच रखा था कि वो एजी से शादी करेगी फ्यूचर में, लेकिन अब चीज़ें ऐसी टर्न आउट हो चुकी है। एंड उसके अंदर से एक आवाज़ भी आती है कि वो सबको सच बता दे, लेकिन उसे डर लग रहा है कि वो सच बता देगी तो वो सब कुछ खो देगी। एंड सीन शिफ्ट होता है एंड हम क्लास में आते हैं और वहाँ पर सब हमारे बंदे को बहुत ही बुली जैसे कर रहे हैं एंड उसके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। एंड उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पे देखता है कि उसके घर का एड्रेस लीक हो चुका है एंड वो ये सारी चीज़ें देख के भाग जाता है बाहर। एंड उसे कॉन्डो सेनपाई मिलता है और वो उसे चिढ़ाता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, और वो उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। एंड वो बोलता है कि मुझे मज़ा आता है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुमसे दूर हो चुकी है एंड मुझे दूसरों की ज़िंदगी ख़त्म करने में बहुत ही मज़ा आने लग जाता है। एंड ये सारी चीज़ें सुन के हमारा ये बंदा बेहोश हो जाता है। एंड उसकी जो नर्स होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे होम रूम टीचर को बता दूंगी। एंड वो उसे हाँ बोलता है एंड उसे बाद में पता चलता है कि कोई उसकी मदद करने नहीं वाला, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और मैं अपने भाई और माँ से ये सारी चीज़ें बात नहीं कर सकता। एंड जैसे ही वो फ़ोन खोलता है वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसको क्लब से निकाल दिया जाता है। एंड ये सारी चीज़ें पढ़ के वो रोने लग जाता है एंड वो रोता है बहुत मतलब कंबल में। एंड उसके बाद वो बोलता है कि सॉरी मैंने आपको ट्रबल में डाला। एंड उसके बाद वो वहाँ बैठ जाता है रूफ टॉप के यहाँ पर एंड वो सोचता है सिर्फ मुझे सहना है एंड वो 1 साल 6 महीने सहेगा तो उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसको बाद में सारी आवाज़ें आने लग जाती हैं एंड वो सोचता है कि उससे अच्छा मैं मर ही जाता हूँ यहाँ से कूदने के बाद। एंड वो एक लड़की से मिलता है एंड इसी पल के बाद से उसकी ज़िंदगी चेंज होने चालू हो जाती है। एंड जो लड़की होती है वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। एंड हमारा जो एजी होता है वो बोलता है कि मैं सेकेंड ईयर का एजी हूँ एंड मैं ऐसे ही क्लास बंक करके यहाँ पर ये कर रहा था, मतलब टाइम पास कर रहा था। एंड वो सोचता है कि मैं इसे बता नहीं सकता कि मैं छत से कूदने आया था। एंड वो उसे बोलती है एजी सेनपाई मैं, एंड हमें उसका इंट्रोडक्शन मिलता है कि ये लड़की एक एंट्रेंस एग्जाम दी थी स्कूल की एंड इसमें फर्स्ट आई थी एंड वो बहुत काइंड है एंड खूबसूरत भी है। एंड वो बहुत पॉपुलर हो चुकी थी जैसे ही उसने एडमिशन लिया था एंड बहुत से लड़कों ने उसे प्रपोज भी कर रखा है। एंड उसके बाद वो सोचते हैं कि आप इस टाइम पे भी क्यों आए। एंड उसके बाद वो बोलता है कि तुमने मेरे बारे में अफवाहें सुनी होंगी कि मैं वही एजी हूँ जिसके बारे में तुमने सुना होगा शायद से। एंड वो बोलती है नहीं, मैं अपनी जगह है वो दूंगी नहीं आसानी से ऐसे ही। एंड वो बोलता है लेकिन तुमने मेरे बारे में अफवाहें तो सुनी है। एंड वो बोलती है हाँ, लेकिन फिर
भी वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मुझे अफ़वाहों के बारे में पता है, लेकिन वो सिर्फ़ अफ़वाह है और मैंने खुद से देखा नहीं है। एंड वन साइडेड स्टोरी सुनने के बाद आजकल के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। एंड वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो फिर? एंड वो बोलता है कि भरोसा करने की बात नहीं है, लेकिन किसी को वन साइडेड स्टोरी सुनने के बाद उसे जज करना बहुत ही ख़राब होता है। एंड ये बात सुन के एजी बहुत ही खुश हो जाता है एंड वो उसे थैंक यू बोलता है। एंड वो उससे पूछती है क्यों, मुझे थैंक यू क्यों बोला? एंड वो थोड़ा सा स्माइल करके बोलता है कुछ नहीं, तुम्हारा शुक्रिया बस। एंड उसके बाद बारिश गिरने चालू हो जाती है एंड वो उसे बोलता है चलो अंदर चलते हैं। एंड वो बोलती है कि नहीं, मुझे अंदर नहीं आना। एंड वो उसे चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ पर अकेली क्यों थी? एंड वो उससे पूछता है क्यों? एंड वो उसे बोलती भी है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे बुखार भी हो जाए, क्योंकि कल तो मैं ऐसे भी रहने नहीं वाली, मैं मरने वाली हूँ। एंड वो वहाँ पर दूसरे डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं एंड हमारा बंदा उसे रोकने चला जाता है। एंड वो उसे बोलती है कि मुझे सिर्फ छोड़ दो, मुझे मरना है। एंड वो एक दूसरे को मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं एंड एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। एंड वो उससे पूछती है कि तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? एंड वो बोलता है कि बचाने का कोई रीज़न नहीं चाहिए। एंड वो उसको बोलती है कि अगर फेंस ओल्ड थी और टूट जाती तो तुम भी मरते। एंड वो उससे अचानक से पूछता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी आज स्कूल स्किप करने के बाद? एंड वो उसे बोलती है कि तुम्हें सिचुएशन समझ भी आ रही है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं भी यहाँ मरने आया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक जूनियर को बचाऊंगा। एंड उसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं बहुत। एंड उसके बाद वो अंदर चलने को कहता है एंड वो अंदर बैठते हैं एंड वो उसे अपना रुमाल दे देता है। एंड रुमाल देने के बाद वो उसे थैंक यू बोलती है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मुझे घूरना मत। एंड उसके बाद भी हमारा बंदा उसे घूरता है एंड ये थोड़ा सा पैनल सस है। एंड उसके बाद वो उसे घूरते हुए पकड़ती है एंड वो बोलती है मैं तुम पे हरासमेंट का केस डाला दूंगी। एंड उसके बाद वो थोड़ा सा ये होता है कि शॉक हो जाता है एंड वो बोलती है कि तुमने मुझे स्कूल स्किप करने के लिए कहा था, तो अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास कोई प्लान है? एंड वो बोलता है नहीं, मैं तो ऐसे ही डेस्परेट था इसलिए मैंने तुम्हें पूछ लिया। एंड दोनों हंसने लग जाते हैं एंड वो सोचता है कि भाई ये कितनी क्यूट है स्माइल करते हुए भी। एंड मैंने सुना है इसने बहुत से लड़कों को रिजेक्ट किया है, जैसे कि उन्हें बताया है कि तुमसे मेरे लुक्स एंड स्टेटस में इंटरेस्टेड हो एंड वैसी सारी चीज़ें। एंड मुझे लगा था ये मुझे भी रिजेक्ट कर देगी, लेकिन इसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। एंड वो उसे अपना रुमाल वापस दे देती है एंड वो उसे थैंक यू बोलता है। एंड वो बोलता है कि तुम्हें राइस बॉल खाने हैं। एंड वो उसे राइस बॉल देता है एंड दोनों खाते हैं एंड उसे बहुत ही बढ़िया राइस बॉल लगता है। एंड उसे बाद में पता चलता है कि इतने टेस्टी खाना भी इस दुनिया में है। एंड वो बोलता है हाँ, मरने से पहले तुम्हें इससे खाना ट्राई करना चाहिए। एंड उसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। एंड वो हमारा बंदा पूछता है कि तुम मेरे घर पे आना चाहोगी? एंड उसके बाद वो स्कूल स्किप करने को चले जाते हैं। एंड उसके बाद वो उसे पूछती है कि लेकिन गेट तो वहाँ पर लॉक है, हम जाने कैसे वाले हैं? एंड हमारा बंदा बोलता है कि हम चढ़ के जाने वाले हैं। एंड वो थोड़ी ब्लश करती है एंड बोलती है कि मैंने स्कर्ट पहनी है। एंड हमारा बोलता है कि मैं थोड़ा मजाक कर रहा था, लेकिन जो तुम गेट देख रहे हो यहाँ पर छोटा सा, वो बाहर से नहीं खुलता लेकिन अंदर से ऑटोमेटिकली खुल जाता है। एंड वो उसे पूछती है कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ें कैसे पता? एंड वो बोलता है थोड़ी सी स्टूडेंट लाइफ का भी मज़ा लेना चाहिए। एंड वो बोलता है चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। एंड वो उसका हाथ पकड़ता है एंड थोड़ा सा ब्लश करता है एंड पूछती हुई है कि तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? एंड वो सोचती है कि मैं अभी अभी जिस बंदे से मिली उसका हाथ पकड़ना सही है और मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही, लेकिन ये मूवीज़ में तो नॉर्मल ही है। एंड उसके बाद वो दोनों जाने लग जाते हैं और बोलती है कि मेरे अच्छे से ख्याल रखना। एंड उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड उसके बाद वो आगे जाने लगते हैं। एंड हमारी बंदी सोचती है कि मैं ये स्कूल स्किप क्यों कर रही हूँ जिस बंदे से अभी मैं मिली हूँ। एंड मुझे पास में भी बहुत से लड़कों ने कहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं, ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे सिर्फ मेरा ट्रॉमा ही मतलब ट्रिगर हुआ है। लेकिन जो हमारा एजी सेनपाई है वो बहुत ही डिफरेंट है एंड वो बहुत मतलब काइंड लगता है उसे। एंड मुझे लगता है कि मैं शायद से इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकालूंगी। एंड उसके बाद हमें थोड़ा कॉन्डो का मतलब ये दिखाया जाता है पास कि वो कितना पॉपुलर था एंड उसके जो पापा है वो काउंसिल मैन है और वो प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में भी कैसे एडमिशन मिला। एंड वो सॉकर भी बहुत बढ़िया खेलता था, यानी फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलता था एंड उसने अपनी टीम को नेशनल तक पुश किया था। एंड वो जब थोड़ी सी ही पढ़ाई करता था बचपन से, लेकिन फिर भी वो टॉप में रहता था। वो हैंडसम है, टॉल है और वो अपनी मतलब फुटबॉल टीम का एक बहुत बड़ा तुर्क का इक्का है। एंड वो नेचुरली पॉपुलर भी था एलिमेंट्री स्कूल से लड़कियों में। एंड उसकी गर्लफ्रेंड भी 3rd ग्रेड में बनी थी पहली बार। लेकिन जब वो 8th ग्रेड का इंसिडेंट उसे याद है, जब एक लड़का मतलब कपल था जो कि एक ओताकू एंड बहुत बढ़िया लड़की थी एंड वो कभी भी डाउट नहीं करते थे कि वो शादी नहीं करेंगे फ्यूचर में, वो कंफर्म थे कि वो शादी करेंगे। लेकिन ये सारे रिलेशनशिप उसे पूरा मतलब बहुत ख़राब लगते थे। एंड जैसा उसने सोचा था वो लड़की उसके प्यार के जाल में फंस गई बहुत ही इजीली। एंड वो उसके बॉयफ्रेंड की बुराई भी करने लग रही थी। एंड जैसे ही वो अपने बंदी की बुराई कर रही है, हमारा बंदा सोचता है कि भाई ये कितनी ख़राब है, ये तो बोलती थी कि मैं उसके साथ शादी करूँगी एंड ये सारी चीज़ें। एंड उसने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी एंड वो उस बंदे को सुनाता है एंड उसका मतलब पूरा दिल टूट जाता है। एंड वो चीज़ देख के उसको बहुत मज़ा आता है कॉन्डो को। एंड उसके बाद उसकी बंदी बोलती है कि जल्दी से ब्रेकअप कर लेते हैं एंड मैं कॉन्डो के साथ ही रहूँगी। एंड ये सारी चीज़ें मतलब वो
मतलब चिपकती थी उसके साथ कॉन्डो के, तो वो ख़राब लगते थे। एंड जो लड़कियाँ मतलब मेरे जाल में फंस जाती थी प्यार के, उनके जो मार्क्स है वो बहुत कम आने लग जाते थे। एंड उसने चाइल्डहुड फ्रेंड जो थे उसके साथ भी दुश्मनी कर दी थी। एंड उसके बाद मैं जैसे ही हाई स्कूल चालू हुआ मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। एंड उसने वो कारण भी बताया कि मुझे तुम्हारे जैसे औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड उसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब होने लग जाती है। एंड मतलब दोनों जो मर्द और औरत की ज़िंदगी ख़राब करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमें ऐसा पता चलता है कि कॉन्डो प्योर ईवल है भाई, इसकी अलग ही फेटिशेस है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियुकी की तरफ दिखाया जाता है। एंड हमें पता चलता है ये सारी जो उसे चोट लगी थी वो कॉन्डो की तरफ से ही लगी थी। लेकिन उसके बाद उसने अफवाहें फैलाई थी कि ये सारी चीज़ें एजी ने की थी। एंड एजी अभी तक वापस भी नहीं आया है, क्या उसने स्कूल छोड़ दिया है। एंड जो मुझे लगा भी नहीं था कि कॉन्डो सेनपाई ये सारी चीज़ें कर लेंगे। एंड उसके बाद वो बहुत टेंशन में होती है एंड उसको एजी दिखता है एंड उसको थोड़ा रिलैक्स होती है। लेकिन उसके बाद वो किसी लड़की के साथ उसका हाथ पकड़ के देखती है तो उसे मतलब शौक लग जाता है। एंड वो सोचने लग जाती है ये लड़की है कौन। एंड सर भी देखते हैं एंड उसे लगता है कि भाई बढ़िया है भाई, वो सेफ तो है आखिरकार। एंड हमें थोड़ी मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है कि सर ऐसा क्यों सोच रहे थे। एंड जब वो अटेंडेंस ले रहे थे, वो एक एक करके अटेंडेंस ले रहे थे। एंड उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एजी के डेस्क पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड वो पूछते हैं किसी को एजी के बारे में पता है। एंड एक लड़की बोलती है कि हाँ, वो बोल रहा था कि वो मतलब बहुत बुरा फील कर रहा था इसलिए वो नर्स ऑफिस में चला गया था। और उसके बाद बोलता है हाँ ठीक है, और तुम जिम जाने के लिए लाइन लगा दो। एंड उसके बाद जैसे ही सर दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पर नर्स ऑफिस में से वो नर्स आती है एंड वो बोलती है कि हमें एजी मिल नहीं रहा। एंड हमारे सर बोलते हैं कि हमें उसे ढूंढने ही आने वाला था। एंड वो उसे सॉरी बोलती है हमारे नर्स मैम कि मैं उसे मतलब ऐसे ही छोड़ के चली गई थी क्योंकि उसने कहा था कि मुझे थोड़ी देर आराम करना है, और जब मैं ऐसे आई तो वो गायब हो चुका था एंड मैं स्कूल ढूंढती हूँ पूरा। एंड वो बोलता है थैंक यू, और मैं अपनी प्रिंसिपल ऑफिस के पास जाता हूँ। एंड वो प्रिंसिपल सर को बोलते हैं एंड प्रिंसिपल सर बोलते हैं ठीक है, जब स्कूल खत्म होगा तो हम इसके लिए एक मीटिंग रखेंगे। एंड सर बोलते हैं एंड उसे वो ये भी बोलते हैं कि थोड़ी डिटेल में जानकारी लाना। एंड वो बोलते हैं हाँ। एंड उसके बाद वो क्लास में आते हैं थोड़े भड़के हुए एंड बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना एक क्राइम है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि तुम एजी को मतलब बुली जैसे कर रहे हो। एंड एक चीज़ याद रखना कि जो स्कूल की प्रॉपर्टी रहती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी भी होती है, ये टैक्स के पैसों से आती है। सो और मुझे एक चीज़ भी याद आ रही है कि तुमने उस पर बहुत सारी ख़राब चीज़ें लिखी थी। एंड याद रखना अगर तुमने ये सारी चीज़ें लिखी है तो वो एक क्राइम ही है, क्योंकि अगर तुम एक सेलिब्रिटी को ये सारी चीज़ें लिखते हो तो वैसे ही वो क्राइम होता है। वैसे ही अगर किसी ने मुझे बताया नहीं ये किसने किया और मैं पकड़ लिया उसे, तो तुम्हें याद रखना है कि इसे बुलिंग का क्राइम नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही खराब से खराब सजा दूंगा। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम इमरजेंसी मीटिंग रूम में आ चुके हैं जहाँ पर प्रिंसिपल सर भी बहुत जल्दी आ चुके हैं हड़बड़ी में। एंड वो पहले तो हमारे सर को थैंक यू बोलते हैं कि आपने ये मैटर को सीरियस ले लिया एंड ये सारी चीज़ें। लेकिन सर थोड़े से मतलब दुखी है अपने आप से। वो कहते हैं कि मैं अगर शायद से पहले से ही सीरियस लेता ये चीज़ें तो ऐसी चीज़ें होती ना, और मैं सिर्फ अभी पश्चाताप कर सकता हूँ। एंड दूसरे टीचर बोलते हैं कि आपने की कोई गलती नहीं है, अगर कोई दूसरा होता तो ये सारी चीज़ें करता भी नहीं, तो आप अपने ऊपर बोझ मत लीजिए। एंड हमारे प्रिंसिपल सर बोलते हैं हाँ, अभी पास्ट की बातें छोड़ो और फ्यूचर की बातें भी मत करो, अभी प्रेजेंट पे ध्यान देते हैं हम। एंड सर पूछते हैं कि किसी ने हमारे एजी के लिए मतलब पूछा है वो जल्दी स्कूल से निकल गया था तो वो ठीक है कि नहीं। एंड दूसरे सर बोलते हैं हाँ, मैंने थोड़े से स्टूडेंट्स को पूछा था एंड उनके घर पे कॉल भी लगाया था पेरेंट्स को, एंड मैंने उनकी मम्मी को पूछा एंड वो बोल रहे हैं हाँ वो ठीक ही है। एंड उसके बाद सर सोचते हैं अच्छा हुआ वो घर पे ठीक से पहुंच गया। एंड सब खुश हो गए, हाँ चलो भाई घर पे ठीक से तो पहुंचा है वो। एंड उसके बाद मीटिंग चालू हो जाते हैं एंड हमारे प्रिंसिपल सर बोलते हैं अगर एजी ने स्कूल वापस आने से मना कर दिया या फिर ड्रॉप आउट ले लिया तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे और हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए बहुत अच्छे से। और उसके बाद दो बंदे कॉन्डो के पास आते हैं और बोलते हैं बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है, जो हम एजी को पनिशमेंट देने वाले थे एंड उसके डेस्क पे बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, तो अब उसे सर एक क्राइम बोल रहे हैं। एंड उसके बाद वो दोनों डरे हुए हैं एंड हमारा टीचर को मतलब वो ऐसा सोचा नहीं था कॉन्डो ने कि वो ऐसा टाइप का टीचर होगा कि जल्दी एक्शन लेगा, और उसे लगा था कि ये सारी चीज़ें वो रफा दफा कर देगा। लेकिन उसके बाद बंदा बोलता है हमारा कॉन्डो कि मुझे क्या भाई, मेरा तो पापा संभालेंगे। एंड वो दोनों बोल रहे हैं कि भाई हमने तुम्हारे कहने पे ही ये सारी चीज़ें की थी तो आप मदद करोगे ना हमारी। एंड बाद में कॉन्डो बोलता है कि मैंने कब कहा था तुम्हें ये सारी चीज़ें करने के लिए। एंड वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम इन दोनों को बेंच पे देखते हैं एंड वो उससे पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। एंड हमारे बंदे बोलते हैं तुम इतनी तेज़ दौड़ कैसे लेते हो। एंड हमारा बंदा बोलता है तुम भी तो मेरे साथ इतनी तेज़ दौड़ी थी। एंड हमें बंदे की एक बात पता चलती है कि वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है, उसे क्लब से ऑफर आता है लेकिन वो खेलती नहीं इतना, लेकिन जब भी वो खेलती है वो बहुत ही मैन ऑफ द मैच टाइप परफॉर्मेंस देती है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि अभी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। एंड वो उसे
बोलते हैं लेकिन सेनपाई आप मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हो, आप ये पर्पसफुली करते हो ना, यानी जानबूझ के। एंड हमारा बंदा बोलता है शायद से, एंड वो उसे झूठा बोल के चली जाती है। एंड हम वो दोनों वहाँ पर उसके रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड वो घर पे एंट्री मारता है एंड उसकी मम्मी बोलते हैं तुम इतने जल्दी क्यों आ गए? एंड वो बोलता है नहीं मैं सिर्फ ऐसे थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा था इसकी वजह से मैं आ गया। एंड वो बोलते हो इतने जल्दी आज आने लगे हो तुम इतने दिन से? एंड उसके बाद दो बातें करते हैं उनके दोनों। एंड उसके बाद हमें पता चलता है ये इनका फैमिली रेस्टोरेंट है एंड इसके जो डैड थे वो शेफ़ थे एक फेमस रेस्टोरेंट में, एंड वहाँ पर उन्होंने पैसे सेव किए बहुत। एंड उसके बाद उसे उनकी माँ से प्यार हो गया एंड उन्होंने एक साथ वेस्टर्न स्टाइल रेस्टोरेंट यहाँ पर खोला। एंड अब उसका भाई जब से ग्रेजुएट हुआ है वो ये सारी चीज़ें संभालता है एंड उसकी माँ जो है वो हिसाब किताब संभालती है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं मैं थोड़ी देर में बिजी होने वाली, इसलिए तो अब तुम अपने बैक रूम में लंच कर सकते हो। एंड उसके बाद वो थैंक्स बोलता है एंड वो अपनी बंदी को बुला देता है जिसका नाम इची है, लेकिन मैं इसे मतलब बड़ा नाम है, वो अपने आप को मतलब इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं इची जाओ आई सेनपाई की ये हूँ, एंड इसको मैं इची ही बुलाऊंगा। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि सेनपाई मुझे हमेशा मदद करते हैं। एंड इसके बाद इन दोनों का जो रिएक्शन होता है वो शॉकिंग होता है एंड वो बोलती है कि भाई ये किसको लाया हो तुम? एंड वो उसे सॉरी बोलती है कि क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एजी इतनी खूबसूरत लड़की को घर में लाएगा, एंड मैं सरप्राइज हो चुकी थी। एंड वो उसे बोलती है रिलैक्स हो और तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो यहाँ पर। एंड दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं एंड उसे बोलते हैं कि अपना ही घर समझना, एंड वो उसे बहुत थैंक यू बोलती है। एंड वो उसके बाद मतलब मेन्यू में देखने रखती है कि क्या क्या है एंड रिकमेंडेशन मांगती है हमारे बंदे से। एंड हमारा एजी उसको एक स्पेशल रिकमेंडेशन देता है कि हमारे यहाँ पर ऑमलेट राइस बहुत बढ़िया मिलता है एंड उसे उसकी फ़ोटो देख के बहुत डिलीशियस लग रहा है। एंड उसके बाद हमारा एजी थोड़ा सी साफ़ सफाई करता है एंड बोलता है कि मुझे माफ़ करना हमारी जगह थोड़ी सी खाली है इसकी वजह से। एंड वो बोलती है नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे घर पे ऐसे जापानीज स्टाइल रूम है नहीं इसकी वजह से। एंड उस बंदा बताता है कि ये हमारा थोड़ा भाई और मम्मी यहाँ पर ब्रेक रूम है और ये यूज़ करते हैं एंड इनकी हॉबीज़ भी बहुत ज़्यादा है। एंड वो बोलता है इसलिए इतनी अच्छी जगह लग रही है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि जो घर होता है उसको अपने परिवार ही रिफ्लेक्ट कराता है। एंड वो बोलती है कि आप अपने परिवार के साथ इतना क्लोज हो और मुझे बहुत जलन हो रही है, और मेरी परिवार भी ऐसा ही था पहले भी। लेकिन उसके बाद उसकी मम्मी आ जाती है एंड वो स्पेशल लंच लाती है एंड उसके बाद वो उससे पूछती है कि खाने के बाद तुम्हें अगर चाय या कॉफ़ी पीनी हो तो मुझे बोलना। एंड वो बोलती है मुझे चाय पीनी है। एंड उसकी मम्मी को बहुत बढ़िया लगता है, बोलते हैं आई चांद तुम्हें चाय पसंद है? एंड हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वो बोलता है तुम्हारा टाइम लेना एंड अच्छे से खाना। एंड उसके बाद दोनों हाथ जोड़ते हैं और खाना खाने लग जाते हैं और उसे बहुत ही टेस्टी लग रहा है। एंड हमारा बंदा सोचता है कि भाई कुछ टाइम पहले हम मरने वाले थे और हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पर का जो भी खाना है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और स्पेशली ये जो सूप है वो भी। एंड हमारा बंदा बोलता है कि ये मेरे जो डैड थे गुजरने से पहले उनकी ये स्पेशल रेसिपी थी एंड इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड मसाले डाले जाते हैं एंड मेरे पापा बहुत ही बढ़िया थे एंड मुझे उन पर प्राउड है। एंड उसके बाद बोलती है वो बंदी बोलती है कि सॉरी मुझे पता नहीं था तुम्हारे पापा नहीं है। और वो बोलता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा तुमने उसकी तारीफ़ ही की है। एंड वो बोलता है कि तुम्हारे पापा बहुत ही काइंड रहे होंगे, ये सूप पी के ऐसा पता चल जाता है। एंड हमारा बंदा बोलता है थैंक यू। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि इतना अच्छा खाना खाने के बाद मुझे बहुत ही लकी महसूस हो रहा है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मैं क्या जीना डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं जीना डिज़र्व भी करती हूँ, क्योंकि जब मैं छत पे गई थी तब भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटा ली थी कि अब मैं मर सकती हूँ तब आप आए और मुझे बचा लिया, आपने अपनी जान रिस्क में डाली और अब मैं यहाँ पर एक बहुत डिलीशियस खाना खा रही हूँ और ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे माइंड में घूम रही है और मेरा मन खा रही है। लेकिन उसके बाद हमारा बंदा बोलता है मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है आईचान, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम्हारी वजह से भी मेरी जान बची है। एंड ये सुन के अपनी बंदी रोने जैसे हो रही है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जियो आईचान प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद भाई हमारी बंदी फूट फूट के रोती है। एंड हमारा बंदा उसके बाद सोचता है कि आखिरकार उसने अपने असली इमोशंस दिखा दिए एंड हमारी बंदी सच में बहुत ज़्यादा रोती है। एंड एजी की मम्मी वहाँ पर आ जाती है एंड बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतना इंतज़ार कराया, तुमने कहा था ना तुम्हें चाय पीनी है खाने के बाद, तो ये लो तुम्हारी चाय। एंड उसके बाद बंदी उसे थैंक यू बोलती है। एंड हमारा बंदा सोचता है अच्छा हुआ आईचान शांत हो चुके हैं। एंड उसके बाद उसकी मम्मी बहुत खुश हो रही है, बोलती है हमारी टॉप रिकमेंडेशन है और इसमें थोड़ा सा अल्कोहल भी है जो कि हमने कुक किया है और अंडर एज लोग भी इसे पी सकते हैं एंड ये शुगर के साथ भी बहुत बढ़िया लगेगी। एंड उसके बाद हमारी बंदी उसका एक सिप लेते हैं एंड उसे ये बहुत ही डिलीशियस लगती है और ये बोलती है इसकी खुशबू भी बढ़िया है एंड ये शुगर के साथ पीने में भी बहुत बढ़िया है। एंड उनके बाद ये दोनों मतलब चाय की बात करने लग जाते हैं कि तुम्हें कौन सी चाय पसंद है, मुझे दार्जिलिंग एंड मुझे भी। एंड दोनों उसके बाद थोड़ी चाय की बात करते हैं एंड उसके बाद वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी खुद की बेटी भी यहाँ पर है
है और सिर्फ तुम एजी की दोस्त मत रहना, मेरी भी रहना। एंड उसके बाद बंदी खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। एंड हमारे बंदे को वो बोलते हैं कि आज के लिए बस इतना है, अब मुझे जाना चाहिए। एंड हमारा बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। एंड वो बोलती है नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ना है तो उसके बाद मुझे बहुत अकेला अकेला लगेगा। एंड हमारा बंदा वो उसे देखता है एंड उसके बाद वो बोलती है कि ये बहुत सही है, चलो। एंड मुझे थैंक यू बोलना है तुम्हें, यहाँ पर मिलने के बाद मुझे कारण तो मिला जीने का। एंड उसके बाद वो उसे पूछती है कि सेनपाई क्या अब हमसे फ्रेंड है, मतलब अब से हम फ्रेंड है। एंड वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ और अब से आप मेरी देखभाल करना। एंड उसके बाद वो बाहर चली जाती है एंड वो सोचती है कि ये मेरे सबसे खुशहाल पलों में से एक था ज़िंदगी का। एंड अब वो सोचती है अब मैं अपने एजी सेनपाई के साथ दोस्त भी हूँ। एंड उसके बाद एक बंदा आता है जो कि उसका ड्राइवर होता है कि मैं आपको यहाँ लेने आया हूँ। उसकी शक्ल बन चुकी है और वो उसे थैंक यू बोल देती है। एंड उसके बाद हमारा बंदा जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है वो कांपने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं अभी तक तो ठीक था लेकिन अब मैं कांपने लग चुका हूँ और उसे बहुत टेंशन हो रही है कि कल से उसके साथ क्या होने वाला है। और वो उसे इमेजिन कर रहा है कि बहुत सी चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली है उसके साथ और मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था क्योंकि मैं आईचान के साथ था इसकी वजह से। और मुझे बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है कि उसने मुझे बचाया है यहाँ पर। एंड उसके बाद बंदे का फ़ोन बजता है और उसे लगता है कोई इसे ह्यूमिलेट करने के लिए वापस मैसेज डाला है, लेकिन उसके दोस्त जो है सातोशी ने, उसने ही उसे मैसेज डाला है। एंड हमें पता चलता है कि सातोशी और मियुकी और एजी चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। एंड उसके बाद उसने उसे मैसेज डाला है कि तुम ठीक तो हो ना। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मेरे सारे क्लबमेट्स एंड मेरे क्लासमेट्स ने मुझे पीठ दिखा दी थी लेकिन सातोशी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं किया और वो अभी भी मुझे पहले जैसा ही ट्रीट करता है और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे साउंड करा, मतलब अच्छा फील कराई रही है। एंड वो एक रेस्टोरेंट में मिलने की बात करते हैं एंड उसके बाद वो एजी को हाथ दिखाता है, यही सातोशी है। एंड वो उसे वहाँ बुलाता है एंड वो बोलता है तुम इतने जल्दी आ चुके हो। एंड वो बोलते हैं हाँ तुम मेरे दोस्त हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मुझे पता है बहुत से तुम्हारे बारे में अफवाहें फैल रही है और मुझे माफ़ करना, मैंने ये नोटिस भी नहीं किया कि तुम इमरजेंसी में हो और मैं तुम्हारा दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना। एंड वो उसे देख के थोड़ा शॉक हो चुका है एंड वो बोलता है कि मैं एसएनएस यूज़ नहीं करता, लेकिन मुझे बाद में वो दूसरे लोगों ने दिखाया, उसके बाद मुझे पता चला। एंड मैं थोड़े क्लासेस हमारे अलग भी थे एंड उसके बाद मेरी जो क्लब की जो एक्टिविटी थी तो वहाँ पर ट्रिप भी गई थी, इसकी वजह से मुझे पता नहीं चला। लेकिन ये सारे एक्सक्यूजेज हैं और मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हारे बुरा टाइम चल रहा था। एंड हमारा बंदा पूछता है कि तुम मेरा भरोसा क्यों कर रहे हो। एंड हमारा बंदा बोलता है सातोशी कि मुझे पता था, जब वैसे ही मैंने पढ़े ये रूमर्स तब मुझे पता चल गया कि ये झूठ है, क्योंकि एक जूनियर ने मुझे दिखाए थे। लेकिन मुझे पता है कि तुम औरतों पे हाथ नहीं उठाते और तुम हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तो मुझे पता है कि और दूसरी साइड जो पर्सन है वो मियुकी है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई होगी इस चीज़ में। और टीचर भी तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे थे और जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तो मैंने दूसरों से बहुत पूछा तुम्हारे बारे में कि एजी इतनी जल्दी क्यों चला गया। एंड जो रूमर्स चल रहे थे उसके बाद मैं वहाँ पर टीचर से पूछताछ करने गया एंड मैंने टीचर से पूछा कि टीचर आपको कुछ पता है, अगर कोई कवर करने की चीज़ कर रहा है मतलब तुम्हारे मैटर को, तो मैं उसे घुसा मार दूंगा। एंड हमारे टीचर जो थे वो एकदम से बोलते हैं प्लीज़ अगर तुम्हें थोड़ी भी चीज़ पता होगी जी के बारे में तो मुझे बता देना। और मुझे भी ये सारी चीज़ें अभी इस मॉर्निंग में ही पता चली है, यानी सुबह ही पता चली है और मैं बहुत पूछताछ कर रहा हूँ दूसरों से और मैं मेरे माइंड से ये सारी चीज़ें निकाल ही नहीं पा रहा। और तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स होना तो तुम्हें थोड़ी सी बातें तो पता होंगी। एंड हमारा बंदा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है कि नहीं मुझे भी आज ही पता चला। एंड उसके बाद वो उसे थोड़े से एसएमएस दिखाता है वो रूमर्स के बारे में एंड बोलता है टीचर एजी ऐसी सारी चीज़ें नहीं कर सकता। एंड हमारा टीचर बोलता है कि मुझे बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ उसे बता देना कि वो हमारे ऊपर मतलब निर्भर हो सकता है एंड उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। सो प्लीज़ अगर तुमसे थोड़ा भी हो सके तो मेरा भरोसा करना। एंड हमारा बंदा सातोशी बोलता है कि मैं भी शौक था कि टीचर तुम्हारी इतनी चिंता कर रहे हैं। एंड हमारा थोड़ा मतलब एजी इमोशनल हो चुका है एंड वो रो रहा है एंड वो दोनों रो रहे हैं, मतलब हमारा एजी रो रहा है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमारी जो मियुकी है वो दौड़ते दौड़ते आ रही है एंड एजी के यहाँ पर आ चुकी है एंड वो बोलती है कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। एंड उसके बाद हमें थोड़ी सी मियुकी की अच्छी मेमोरीज दिखाई जाती है एजी के साथ कि वो कितना खुश थी उसके साथ एंड ये सारी चीज़ें। एंड वो सोचती है कि अगर मुझे फ्यूचर में खुश रहना है तो मुझे एजी को वापस लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद उसकी नज़रें जाती है कि आईचान और एजी एक साथ है एंड वो सोचती है कि यहाँ पर स्कूल आइडल यहाँ पर क्या कर रही है। एंड वो उसका चेहरा देखती है एंड वो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा देख के लग रहा है कि वो किसी के प्यार में गिर चुकी है। एंड उसके बाद उसे लगता है कि सिर्फ एजी मेरा ही है एंड वो किसी दूसरे का हो नहीं सकता। एंड ये सारी चीज़ों में सिर्फ यहाँ पर आईचान क्यों आ चुके हैं। एंड वो सोचती है कि मुझे बहुत जल्द करना होगा नहीं तो वो मुझसे ले लेगी। एंड हमें पता चलता है वापस से कि आईचान कितनी मतलब एक प्रोडिजी टाइप है कि वो एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आती है एंड वो बहुत स्मार्ट है एंड वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी है एंड वो मतलब लड़कों को हेट करती है एंड उसने बहुत सारे कन्फेशन रिजेक्ट भी कर रुके हैं। एंड उसके बाद उसे एक आवाज़ आती है कि मियुकी चान तुम यहाँ पर क्यों छुप रही हुए। एंड उसके बाद वो सोचती है कि
शायद से एजी ने इसे बता तो नहीं दिया इसकी माँ को। एंड वो बोलती है नहीं मैं एजी से मिलने आई थी। एंड बोलता है हाँ एजी अंदर है। लेकिन उसके बाद वो उसे सॉरी बोलती है कि एज अ नॉर्मली एज अ पेरेंट मुझे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए बच्चों के, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। एंड बोलते हैं क्या आपको क्या कहना है। एंड वो बोलते हैं कि मुझे पता था कि एजी के पहले ही मुझे पता चल गया था कि तुमने उस पर चीट किया था। जब हम शॉपिंग कर रहे थे और वहाँ पर हम चाय पी रहे थे तब मैंने तुम्हें देखा, तुम एक दूसरे लड़के के साथ थी जो कि एजी नहीं था और उसका तुमने हाथ भी पकड़ा था। एंड हाँ तुमने शादी नहीं की तो तुम दूसरे को डेट कर सकती हो। एंड मुझे लगा तुम्हारा जो म्यूचुअल ब्रेकअप हो चुका था एंड मुझे लगा इसकी वजह से एजी इतना बात नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे उसके बर्थडे के दिन पता चला कि तुमने उसे धोखा दिया है। एंड उसके बाद वो थोड़ा उसे बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है। एंड वो बोलते हैं मुझे तुम्हारा कोई कारण नहीं सुनना और मैं तुम्हें हेट नहीं करना चाहती और तो ये एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दो। एंड वो उसे वापस से माफ़ी मांगते हैं एंड बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें 10 साल से जानती हूँ, इसकी वजह से मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगी कि प्यार फ्री होता है लेकिन दूसरों की फीलिंग के साथ खेलना बंद करो। एंड ये क्राइम नहीं हो सकता लेकिन ये बहुत बड़ा पाप होता है। एंड आज से है ना थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना सीख लेना। एंड वो उसे बोलते हैं कि मैं एजी को देख सकती हूँ। एंड उसकी माँ बोलती है कि बिल्कुल नहीं, ऐसी कौन सी माँ होगी जो कि तुम्हारे जैसी लड़की को डेट करना चाहेगी अपने सन के साथ। एंड उसके बाद वो कुछ बोलती है कि एजी को ये सारी प्रॉब्लम का खुद ही डिसाइड करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगी कि अपना चेहरा भी मत दिखाना यहाँ पर, और तुम मेरे मतलब सन के लायक भी नहीं हो, मेरे बेटे को डेट करने के लायक नहीं हो। एंड हमारी बंदी रो पड़ती है म्यू की। एंड उसे थोड़ी सी फ्लैशबैक्स आते हैं, मेमोरीज आती हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हो गई। एंड वो उसे ये बोलती है कि यहाँ पर रो मत, यहाँ पर मतलब तमाशा मत करो नहीं तो कस्टमर आएंगे नहीं, और यहाँ से हट जाओ और आज के बाद मुझे मिलना मत और गुड बाय म्यू की। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं आई-चैन एंड हमारा एजी एक साथ स्कूल जा रहे हैं चलते हुए एंड बात कर रहे हैं कि सनपाई आपने कभी काकी फ्राई खाया है क्या। एंड वो बोलते हैं हाँ मैंने कभी कभी खाया है लेकिन वो मैं आज खाने को देख रहा हूँ। एंड उसके बाद हमारी बंदी थोड़ी सी तारीफ करती है काकी फ्राई के बारे में। एंड उसके बाद बंदा सोचता है कि अच्छा हुआ ये मेरे साथ चल रही है तो मेरा डर भी थोड़ा सा डिक्रीज हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग उसके बारे में थोड़े से र्यूमर्स फैला रहे हैं मतलब उनको देखने के बाद। एंड उसके बाद वो बोलता है कि तुम ठीक हो ना, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी बुली होगी। एंड वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं ऐसे बात करना नहीं चाहती लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ। एंड हमें पता चलता है कि एक बंदा उसे प्रपोज करने आया था, वो उसे रिजेक्ट करती है लेकिन वो बहुत अच्छे से रिजेक्ट करती है कि वो तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें मेरे खिलाफ मतलब मेरे साथ फीलिंग्स है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनते रहो। एंड यही उसके साथ उसकी रेपुटेशन बनाती है। एंड उसकी दोस्त भी बहुत सारी हैं जो लड़कियां हैं। एंड वो बोलते हैं कि सेनपाई मुझे लगता है कि आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आप ज़्यादा सेफ होगे। एंड पहली बात तो कि लोग आपके बारे में कुछ भी बोले आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि लोगों को लव अफेयर्स के बहुत ज़्यादा चर्चे होते हैं। लेकिन हमारा बंदा बोलता है कि क्या तुम्हारी रेपुटेशन ड्रॉप नहीं होगी इसके साथ। एंड वो बोलती है कि आप बहुत काइंड हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे ऐसी रेपुटेशन चाहिए नहीं है जहाँ पर मैं अपने क्लोज फ्रेंड के साथ चल ना पाऊँ। एंड वो बोलती है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इन लोगों के बारे में। एंड हमारा बंदा बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, एंड मुझे रोना आ रहा है लेकिन मैं रो नहीं सकता यहाँ पर। एंड हमारी बंदी बोलती है ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद हम एक साथ रहेंगे। एंड वो सतोशी को भी थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उसे हिम्मत मिली है यहाँ पर लड़ने की। एंड वो आई-चैन को भी थैंक यू बोलता है क्योंकि वो उसके साथ है एंड उसका मतलब साथ दे रही है। एंड उसके बाद वो स्कूल पहुँच जाते हैं। एंड हमारी जो आई-चैन है वो पूछती है कि आप मेरे साथ घर तक चलोगे ना। एंड वो बोलता है हाँ लेकिन क्यों। एंड वो बोलती है कि आप क्या कह रहे हो, मैं आपको घर तक छोड़ना चाहती हूँ। एंड वो रियलाइज़ करता है कि हाँ वो मुझसे बचाने की कोशिश कर रही है। एंड वो बोलते हैं हाँ प्लीज़ मुझे छोड़ के आना। एंड वो बोलते हैं मुझे काकी फ्राई खिलाना ठीक है। एंड उसके बाद हमारा बंदा वहाँ पर आ जाता है क्लास में। एंड उसको रियलाइज़ होता है कि अगर मैं ये खोलूँगा तो यहाँ पर कुछ निकलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही वो खोलता है वहाँ पर कुछ नहीं होता। एंड उसके बाद जो दूसरे टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग। एंड उसके बाद वो देखता है कि वो नज़र रख रहे थे कि कोई मुझे बुली ना करे। एंड वो बोलते हैं कि सेंसे तुम्हारी इंतज़ार कर रहे हैं स्टाफ रूम में और वो तुम्हारी कल से चिंता कर रहे हैं तो वहाँ पर उनसे मिल के आना। एंड वो उसे थैंक यू बोलते हैं। एंड हमारा बंदा वहाँ पर निकल पड़ता है। एंड उसके बाद वो सोचता है अगर मैं स्टाफ रूम में जा पाऊँगा कि नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। एंड वहाँ पर टीचर होंगे जो मेरी मतलब सस्पेशियस होंगे और मुझ पर शक कर रहे होंगे, लेकिन वो जहाँ पर जाता है वहाँ पर उसके सेंस से बाहर ही खड़े होते हैं। एंड वो उसे ग्रीट करते हैं कि गुड मॉर्निंग हमारे एजी को। एंड वो बोलता है कि आप बाहर क्यों खड़े हो। एंड वो बोलता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हें बहुत मतलब अजीब लगता है ना अंदर आने के लिए अकेले, इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ। एंड वो उसे थैंक यू बोलते हैं सर को। एंड हमारे सर बोलते हैं कि मुझे थैंक यू मत बोलो, ये तो मेरा काम बनता है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं चलो मीटिंग रूम यूज़ करें। एंड हमारा बंदा बोलता है गार्डेंस ऑफिस नहीं यूज़ करना, और वो बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाना है, लेकिन वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि टीचर हमेशा
आते रहते हैं एंड मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता सिर्फ स्टूडेंट टीचर का ही रहे। एंड वो बोलता है कि कोई नहीं, मैं आप मीटिंग रूम में भी आने को तैयार हूँ। एंड उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि मेरे बाजू में बैठ जाओ। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारी स्टोरी सुनने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। एंड वो हमारे एजी से सॉरी बोलते हैं क्योंकि मुझे कल ही नोटिस कर लेना चाहिए था तुम कौन सी सिचुएशन से आ रहे हो। एंड हमारा बनता बोलता है कि आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने ही किसी को बताया नहीं एंड आपने मेरी मदद करने की कोशिश तो की है। एंड वो बोलता है कि थैंक यू, एंड कल मुझे तुम्हारे दोस्त ने बताया सारी चीज़ें, एंड अगर तुम मतलब ठीक हो तो तुम मुझे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बता सकते हो क्या एजी, प्लीज़। एंड उसके बाद एजी को थोड़ी सी मेमोरीज आ रही है कि लोग उसे क्या कहेंगे एंड क्या नहीं, एंड वो थोड़ा सा पैनिक करने लग जाता है। तो सर बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं चीज़ें रश कर रहा हूँ। एंड वो बोलता है कि तुम्हें अभी आज बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा। और हमारा एजी उन्हें सॉरी बोलता है और वो हमारे सर बोलते हैं कि तुम्हें मतलब माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और क्या तुम थोड़े प्यासे हो। एंड वो बोलता है कि ये चीज़ें अलाउड नहीं होती, लेकिन आज मैं तुम्हें अलाउड करूँगा और मेरी तरफ से स्पेशल ट्रीट है, क्या तुम्हें क्या पीना है। एंड हमारा बंदा बोलता है कि मैं कोला पीना चाहूँगा। एंड हमारे सर बोलते हैं कि थोड़ा इंतजार करो। एंड वो बोलता है आपका फर्स्ट पीरियड चालू होने वाला है सर। एंड वो बोलता है वाइस प्रिंसिपल उसका ख्याल रख लेंगे। एंड अब इस मतलब हमारे स्कूल की टॉप प्रायोरिटी तुम हो, तुम्हें सपोर्ट देना है हमें एजी। एंड उसके बाद हमारा एजी उसे थैंक यू बोलता है। एंड वो हमारे सर कोला लाते हैं एंड वो दोनों पीने लग जाते हैं एंड बोलते हैं सर कि मैं भी आज पीऊँगा। एंड उसके बाद हमारा बंदा पूछता है कि आप मुझ पर भरोसा क्यों करते हो। एंड उसके बाद सर बोलते हैं दो कारण की वजह से। एक तो पहले कि जो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी इतनी एज नहीं है एंड तुम इतने मैच्योर भी नहीं हो, इसकी वजह से तुम रूमर फैला सकते हो। एंड हम थोड़े से मैच्योर है तुमसे, इसकी वजह से हमें समझ आता है। जैसे कि इंटरनेट पे होता है, जिस बंदे को आग लगी है उस पर ही ब्लेम डाल देते हैं एंड उसका ओरिजिन कैसे होगा वो पता नहीं लगाते हैं इसकी वजह से। एंड जो लोगों ने तुम्हें हरासमेंट करने में पार्टिसिपेट किया है वो भी ऐसे ही हैं। एंड उसके बाद वो बंदा बोलता है हमारा एजी कि अगर क्या हुआ मैं वो बंदा हूँ तो। और वो बोलता है उसकी पॉसिबिलिटी ज़ीरो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बंदे पे शक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें देख के ही बता सकता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करोगे और तुम हरासमेंट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। एंड हमारे सर बोलते हैं कि शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो एक टीचर की ड्यूटी है। एंड उसके बाद हमारा बंदा बोलता है कि मुझे आपको कुछ कहना है। एंड उसके बाद बोलता है कि आप मियूकी को जानते हो। एंड वो बोलते हैं हमारा मियूकी, हाँ उसको जानता हूँ मैं। तो हमारा बंदा बताता है अपनी स्टोरी कि 31 मई मतलब 31 अगस्त को उसका बर्थडे था एंड वो उन एक साथ डेट जाने वाले थे, लेकिन उसने उसके बाद प्लान कैंसिल कर दिया अचानक से। एंड मैं अकेले ही वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही घूम रहा था एंड मैंने उसे देखा एंड मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने इतना फोर्स यूज़ किया। एंड उसने बोला कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। एंड उसके बाद अचानक से वो कॉन्डो सेनपाई है, उसने मुझे बहुत मारा, मतलब मुझे एक पंच मारा अचानक से। एंड मुझे मतलब चिल्लाने लगा कि तुम एक स्टॉक कर रही है सारी सबके सामने। एंड उसके बाद सर भी शॉक हो जाते हैं। एंड वो बोलता है कि उसने बाद में पूछा कॉन्डो ने कि मैं या फिर वो। एंड उसके बाद मियूकी ने कॉन्डो को चुना। एंड अपना बंदा बोलता है हाँ ये सारी चीज़ें हुई। एंड हमारे सर बोलता है तुम्हारे लिए बहुत मतलब पेनफुल रही होंगी ना ये चीज़ें, और मुझे बताने के लिए बहुत शुक्रिया। एंड हमारे सर कॉन्डो के बारे में सोचने लग जाते हैं कि सर को भी हमारे कॉन्डो सेनपाई के बारे में पता है कि वो मतलब फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलते हैं एंड उसके मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं। एंड लेकिन उसकी बहुत मतलब रेपुटेशन ख़राब है टीचर के यहाँ पर, क्योंकि उसके बहुत सारे रिलेशनशिप है। और एजी की कंडीशन देख के लगता है कि वो हॉस्पिटल में भी नहीं गया था पंच खाने के बाद। अगर कोई डॉक्टर एविडेंस ना हो, मेडिकल एविडेंस, तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। और हमने उससे कन्फ्रंट किया तो वो बोलेगा कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, ये सारी चीज़ें। एंड बाद में सर बोलते हैं कि इसके बाद से ये सारी चीज़ें अडल्ट हैंडल करेंगे और हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हम एजी की स्कूल लाइफ को बर्बाद नहीं होने देंगे। एंड हम उसे मतलब ज़बरदस्ती क्लासेस अटेंड नहीं कराएंगे। एंड हमारे प्रिंसिपल सर भी बोलते हैं कि हम उसे ड्रॉप आउट भी नहीं करा सकते, क्योंकि हम ऐसा डिसएडवांटेज नहीं दे सकते उसे। एंड ये सारी चीज़ें हम ड्रैग नहीं कर सकते। एंड उसके लिए हम उस मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे, लेकिन इसे हम बहुत ज़्यादातर तक घिस नहीं सकते, नहीं तो हमारा मतलब जो एजी है वो बहुत टेंशन में चला जाएगा। एंड हमारा बंदा बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा सेंसे, मैंने आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। एंड हमारा सर बोलता है कि ये तुम्हारी मुसीबत थोड़ी है, ये टीचर की ड्यूटी बनती है स्कूल की भी, और जब कोई स्टूडेंट मुसीबत में होगा तब हम आएंगे, ये कोई मुसीबत नहीं है तुम्हारी अकेले की। और तुम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो एंड तुम्हें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं चाहिए। एंड तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, तुम्हें दूसरे के ऊपर भी निर्भर होना चाहिए। एंड हमारे बंदे को भी ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। एंड उसके बाद सर बोलते हैं कि किसी को पसंद करना बहुत ही प्योरेस्ट फीलिंग होती है, लेकिन अगर किसी को धोखा मिल जाए ना तो वो भले ही अडल्ट क्यों ना हो वो टूट जाएगा। एंड अगर तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है तो तुम्हारे साथ सब है, यानी कि तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम बात कर सकते हो या फिर तुम्हारे फैमिली मेम्बर के साथ जिस पे तुम ट्रस्ट भी कर सकते हो। एंड उसके बाद बोलते हैं
सर कि अगर तुम्हें बहुत सी प्रॉब्लम पड़ रही है तो तुम मुझसे भी बात कर सकते हो एंड तुम अपने आप को पहले रखो एंड मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप पे भरोसा रखो। एंड हमारा थोड़ा बंदा इमोशनल होता है एंड बोलता है हाँ सर मैं करूँगा। एंड हमारे एजी और सर बाहर आ चुके हैं उस मीटिंग रूम से एंड सर बोलते हैं कि तुम क्लास में मत जाना, तुम नर्स ऑफिस में रुकना एंड जो लेसन तुम्हारे से मिस हुए हैं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एंड वो हमारा बंदा थैंक यू बोलता है एंड हमारा बंदा नर्स ऑफिस में आ जाता है। एंड उसके बाद हमारी जो टीचर होती है वो बोलती है कि तुम्हारे साथ बहुत ही ख़राब चीज़ें हुई हैं एंड तुम्हारी बॉडी भले ही ठीक होगी लेकिन तुम मेंटली बहुत एग्जीक्यूटेड हो गए होंगे ना। एंड हमारे मतलब टीचर बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे टीचर तुम्हारे लिए मदद करने के रेडी हैं एंड हमारे जो दूसरे सेंसे हैं वो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल याद रखना। एंड हमारा बंदा बोलता है थैंक यू। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि 7 घंटे नर्स ऑफिस में बिताना बहुत बोरिंग होगा ना, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बुक्स लाई है लाइब्रेरी से बोरो करके। एंड हमारा बंदा सोचता है कि भाई मैं उससे अच्छा खुद को डिस्ट्रैक्ट ही करके बुक तो पढ़ता हूँ। एंड वो बोलता है कि ये ठीक रहेगा एंड ये बोलती है कि किसी को बताना मत, ये सिर्फ सीक्रेट रखना हम दोनों के बीच में। एंड हमारा बंदा बुक पढ़ता है एंड एक फिनिश भी कर देता है। एंड हमारे टीचर पूछते हैं कि तुम्हें कुछ पीना है, हम थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। हमारा बंदा बोलता है हाँ अगर चाय हो सके तो। एंड हमारी जो टीचर होती है वो उसके लिए ग्रीन टी बनाती है एंड उसे दे देती है। एंड हमारा बंदा ग्रीन टी पीता है एंड वो उससे पूछता है कि आपने टीचर बनने का क्यों सोचा। एंड बंदा रियलाइज़ करता है कि मैंने आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी पूछ लिया है। एंड वो बोलती है कि कुछ नहीं, अगर मैं सच बोलूँगी तो मुझे सिर्फ टीचर लाइसेंस चाहिए था क्योंकि मुझे मतलब नौकरी चाहिए थी एंड मुझे कुछ करना नहीं था। एंड मैं तुमसे ये बताना नहीं चाहती एक स्टूडेंट को, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि हम दोनों ही हैं। एंड हमारा एजी उनसे पूछता है कि आप ग्रेजुएट होने के बाद डायरेक्ट टीचर बनी थी क्या। एंड हमारी जो टीचर होती है वो बोलती है नहीं, मैंने पहले 5 साल काम किया था कंपनी में एंड उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ था 5 साल पहले, उसके बाद मैं टीचर बनी थी। एंड हमारा एजी थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था इनकी सिर्फ टीचर की ही नौकरी थी। एंड वो बोलती है कि हाँ मुझे ऐसा लगा था कि मैं सिर्फ टीचर ही रहूँगी एंड मैं कॉलेज में भी पढ़ाना चाहती थी लेकिन मैंने हार मान ली थी। एंड वो बोलती है कि हमारा बंदा शॉक हो जाता है एंड बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं भाग चुकी थी उस जिम्मेदारी से क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं मतलब स्टूडेंट लोगों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकती थी क्योंकि मैं पढ़ाती थी एंड मुझे मज़ा भी आता था एंड लोग भी कहते थे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं डरती थी। जब मुझे पता चला कि मेरे कुछ शब्द भी है ना किसी चाइल्ड का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, तब मैं डर गई एंड मैंने वो जॉब छोड़ दी है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मैं ये सारी चीज़ें बताना नहीं चाहती लेकिन फिर भी अगर तुम सुनना चाहोगे तो तुम सुनोगे। एंड हमारा एजी बोलता है हाँ मैं सुनूंगा। और वो बात करना चालू हो जाती है कि जब मैं पहली जॉब थी मेरी टीचर की, वहाँ पर बहुत बहुत ख़राब काम कराते थे, तुम थक जाओगे फिर भी वहाँ पर बहुत कुत्तों जैसा काम कराते थे एंड उसी वजह से मैं बेहोश हो चुकी थी। एंड उसके बाद जब उठी तब मेरी मदर मेरे साइड में थी एंड वो मुझे माफ़ी मांग रही थी कि मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया, लेकिन उनकी गलती नहीं थी क्योंकि मैं अकेले रहती थी एंड हमारी फ़ोन कॉल पे ही बात होती थी। एंड हमारे बंदे को थोड़ा उसकी मदर की याद आती है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मेरी मदर ने मुझे बोला कि तुम मुझे बता सकती थी एंड मुझ पर गुस्सा भी हुई, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारे साथ आखिरकार होती तो सही। एंड उसके बाद एजी को रियलाइज़ होता है कि अगर उसके टीचर एंड दोस्त ना होते तो मैं अपने आप को फोर्स कर रहा था क्लास में बैठने के लिए और मैं हरासमेंट झेलता रहता। एंड ये रियलाइजेशन उसे बहुत ज़्यादा हिट करती है एंड टीचर बोलती है कि तुम बहुत ही सही हो जाओगे। एंड उसके बाद 4 घंटे पहले का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी आईचान एंटर कर रही है क्लास को एंड वो सोच रहे हैं हाँ कल तो मैं ऐसे ही क्लास स्किप करके भाग गई थी इसलिए सब मेरी चिंता कर रहे हैं। एंड उसके बाद एक दोस्त आती है उसके एंड उससे पूछती है कि तुम्हें ठीक लग रहा है। एंड वो बोलती है हाँ मैं थोड़ी सी मतलब मेरा शरीर गर्म था इसकी वजह से। एंड वो बोलती है उसकी दोस्त की तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। एंड वो बोलती है हाँ ठीक है। एंड हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें वो प्ले करते हैं, यानी किसी को मतलब दिखा नहीं सकती उसकी असलियत। एंड उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं किसी के ऊपर रिले नहीं कर सकती एंड ये सारी चीज़ें मतलब तुम्हें पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़। एंड उसके बाद मुझे ये सारे रोल है ना वो एक्सपेक्ट करने ही चाहिए क्योंकि मुझे परफेक्ट रोल दिखाना ही पड़ेगा इन सबको। एंड मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता मैं कैसी हूँ असलियत में, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी चेंज करके गया था वो था हमारा एजी। एंड मैं उससे भले ही कल मिली हूँ लेकिन मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है एंड मैं उससे अपनी असली चेहरे दिखा सकती है जो कि मुझे भी नहीं पता था। एंड अब जब मैं उसके साथ वॉक करती हूँ तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड वो सोच रहा होगा कि मैं उसे बचा रही हूँ लेकिन असलियत में तो उसने मुझे बचाया है एंड मुझे उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना है और जो मेरी फिक्र करते हैं उनके साथ भी। एंड उसके बाद उसकी एक दोस्त आती है एंड उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ। एंड हमारी बंदी बोलती है हाँ। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें उस एजी सेनपाई के साथ देखा जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं एंड सब क्लासमेट्स आ रहे हैं एंड उससे पूछ रहे हैं कि क्या उसने तुम्हें फोर्स किया एंड ये सारी चीज़ें उसके बारे में तुमने
रूमर्स सुने एंड वो बोलती है कि नहीं मैं ही उसके साथ स्कूल में वॉक करती हूँ एंड ये सारी चीज़ें एंड मैं उसके घर पे भी गई थी एंड वो बोलती है घर तक, तो आप उसके साथ इतने क्लोज हो। एंड एक बंदा आता है और बोलता है कि तुमने उसके बारे में रूमर्स नहीं सुने, मैंने तो उसके बारे में एक भी अच्छा रूमर नहीं सुना। एंड वो बोलती है हाँ, एंड वो बोलते हैं फिर भी तुम उसके साथ जा रही हो। एंड उसके बाद हमारी बंदी थोड़ा सा गुस्सा हो रही है एंड बोलती है, कहता है तुमने उससे कभी बात की है डायरेक्टली। एंड बंदा बोलता है नहीं, क्या तुमने वो सारी चीज़ें पर्सनली विटनेस किया? एंड वो बोलता है नहीं, तो तुम उसके बारे में ऐसी कैसे बात कर सकते हो? एंड वो ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है और मैं तुमसे अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और ऐसी इर्रिस्पॉन्सिबल बातें बिल्कुल भी मत करो और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिना जाने किसी को हेट करने लग जाते हैं। एंड हमारा बंदा सॉरी बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड वो बोलते हैं हाँ मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे इतना हार्श नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ। और वो बंदी भी जो उसकी होती है दोस्त, वो बोलते हैं कि मुझे मैं माफ़ करना, मैं ऐसे मतलब अजीब बातें करने लगी हूँ। एंड वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड हमारी बंदी बोलती है कि जब तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो जाए तो उसे, अगर तुम इनोसेंट भी प्रूव हो जाओ तो थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है उसे रिकवर करने के लिए, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी भर ऐसे ही हो। एंड मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में अच्छा ही मतलब फैले एंड ये सारी चीज़ें। एंड हमारी बंदी उसके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती है। एंड उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड हम एक फुटबॉल प्रैक्टिस मैच में आते हैं जहाँ पर कॉन्डो अपनी ही मनमानी चला रहा है कि मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ, यहाँ पर मॉर्निंग प्रैक्टिस मैच आ रहे हैं तो। एंड वो एक फर्स्ट ईयर वाले को डांट भी रहा है कि तुम इतने स्पेसेस क्यों छोड़ रहे हो। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं अगर बॉल लूज़ भी करूँगा तो मैं उसके पीछे दौड़ूंगा नहीं क्योंकि मैं किंग हूँ यहाँ का, मैं क्यों दौड़ूँ। एंड उसके बाद वो पथेटिक शब्द बोलता है एंड उसको हमारे एजी की याद आती है। एंड वो सोच रहा है कि उसकी तो लाइफ बहुत ख़राब चल रही होगी, उसके बारे में रूमर्स भी फैल चुके हैं, तो अब उसको कौन बचाएगा। एंड उससे भी बड़ी बात, कल रात को हमारी जो म्यू की थी वो उसके पास आई थी एंड वो बोलते हैं कि आज मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है और मुझे सारी चीज़ें भुला दो। एंड वो सारी चीज़ें करते हैं, तुम्हें पता है भाई ये लड़की बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं पहले जैसी जो चीज़ थी वहाँ पर जा नहीं सकती, तो अब तुम ही हो मेरे साथ। एंड अपना बंदा ये सारी चीज़ें सुन के खुश हो जाता है एंड वो बोलता है कि अब मैं इस लड़की को ख़त्म कर दूंगा। एंड वो उसे थोड़ा सा सहारा देता है कि अरे कुछ नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड ये सारी चीज़ें। एंड वो उसे थैंक यू बोलते हैं। एंड उसके बाद वो सोचता है कि अगर जब अपना एजी की लाइफ ख़त्म हो जाएगी तब मैं इसको भी ब्रेकअप करके दूसरी औरत के पास चला जाऊँगा। एंड मैंने मियू को क्या एडवाइस भी दी है कि टीचर मीटिंग मतलब कैसे संभालनी है और ये अभी के लिए बहुत इनफ होगा। एंड जब वो रोती है तो उसका चेहरा देख के उसे बहुत मज़ा आता है एंड उसको दूसरों की ज़िंदगी ख़त्म करके है ना बहुत ही मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है, तुम्हें भी पता होगा। एंड उसके बाद कुछ बंदे आते हैं और उसको बोलते हैं कि कॉन्डो सेनपाई ये देखो मुझे क्या मिला है। एंड उसके बाद वो फोटो दिखाते हैं हमारे एजी और आईचैन की। एंड वो देखने के बाद हमारा बंदा शॉक में चला जाता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। एंड दूसरे बंदे भी बोलते हैं कि भाई उसका टेस्ट ऐसे लड़कों में। एंड उसके बाद एजी का चेहरा उतर चुका है एंड वो सोच रहा है, उसको एक मेमोरी याद आती है कि उसने हमारी जो आईचान को अप्रोच किया था एंड उसके बाद उसने मतलब मना कर दिया था कि मुझे किसी लड़के के साथ जाना बहुत डर लगता है। एंड अब वो उसके साथ है एक लूज़र के साथ। एंड ये सारी चीज़ें मतलब सुन के उसको ह्यूमिलेट फील हो रहा है एंड वो बोल रहा है कि मैं इस स्कूल का किंग हूँ एंड ये सारी चीज़ें मैं सहूँगा नहीं और मैं उसे समझा मतलब सबक सिखा के ही रहूँगा, ऐसा बोल रहे हैं। एंड हमारा बंदा पूरा खिलस चुका है भाई। एंड हमारे सर थोड़े से कन्फ्यूज़ है कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मैंने उसकी दूसरी प्रॉब्लम से सॉल्व कर दी है। मैंने अपनी दूसरी टीचर को बता के उसकी जो नर्स ऑफिस में क्लास लगा दी थी। एंड उसके बाद मैंने उसे पूछा भी था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें बताऊँ, तो वो उसके बाद बोल रहे थे कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को मत बताना। एंड मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उसके माँ ने ही उसको अपने दम पे पाला है एंड उसका भाई भी मतलब फैमिली बिजनेस संभाल रहा है ग्रेजुएट होने के बाद। तो मैंने उसके बाद ये थोड़ा प्लान होल्ड में रख दिया था। एंड उसके बाद लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कुछ देर होने से पहले उन सबको। एंड ये सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट है। एंड प्रिंसिपल सर आप क्या कहना चाहेंगे। एंड प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि हाँ ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन हम आयरन की फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा इमोशनल इशू है तो हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन हम इसे दूसरी मैम के हाथ में रख सकते हैं एंड वो स्पेशल है इन सारी चीज़ों में। एंड उसके बाद सर सोचते हैं हाँ वो स्पेशल है लेकिन मुझे कुछ जल्द से जल्द करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद वो एक बंदे को बुलाते हैं एंड बोलते हैं कि मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहता था इतने जल्दी, लेकिन तुम मेरे टारगेट नंबर 1 पे थे इसकी वजह से, क्योंकि मैंने क्लास रैप से पूछा कि उस दिन जल्दी कौन आया था, तब बाद में मुझे पता चलता कि क्लास रैप से अगर कोई जल्दी आता है तो वो क्लब एक्टिविटी वाले होंगे, इसकी वजह से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। एंड मैं अगर सेफ साइड में प्ले करूँ तो मैं ऐसा नहीं कह रहा मुझे तुम पे सस्पेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। एंड वो हमारा बंदा बोलता है कि ये सारी चीज़ें हमारे एजी के बारे में है और मैं क्या सस्पेक्ट हूँ, बोलता हूँ हाँ तुम कह सकते हो भी एंड नहीं भी। एंड ये सारी सर मतलब चीज़ें सर बता रहे हैं उसे। एंड उसके बाद सर बोलते हैं कि नहीं तुम मतलब उन स्टूडेंट में से हो जो जल्दी आते हैं, इसकी वजह से मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ। एंड उसके बाद हमारे सर पूछते हैं कि तुम कल इतने जल्दी आ गए उसके बाद क्या हुआ था। एंड वो हमारा बंदा बोलता है कि सर मैं तो उसके बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस करने गया था और मैं बिल्कुल भी नहीं था, और हम दोनों मतलब मैंने जब देखा उसके बेंच पे ऐसा लिखा है तो मैं खुद शॉक हो चुका था। एंड हमारा सर बोलता है कि ऐसा है तो तुम मॉर्निंग प्रैक्टिस से पहले अपने मतलब वो दोस्तों से मिले थे। एंड उसके बाद बोलता है हाँ मैं आइडा से मिला था। एंड उसके बाद वो चिल्ला के बोलता है कि अगर आप हमसे शक कर रहे हैं तो एविडेंस तो दिखाइए। एंड हमारे सर बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एंड उसके बाद उसे वो क्लास
क्लास में जाने को बोलते हैं एंड वो क्लास में चला जाता है। एंड उसके बाद सर बोलते हैं कि मैंने ये कल इंटरव्यू उसके साथ भी लिया था, आयडा के साथ, एंड उसने भी सेम आंसर दिया था और ये दोनों ही सस्पेक्ट है, मुझे 100% पता है, क्योंकि ऐसे रिहर्सल वाला आंसर देंगे तो मुझे पता ही चलेगा ना। और मैंने एक दूसरे बंदे से पूछा था जो कि बास्केटबॉल क्लब में था एंड वो उन दोनों से मिला था उससे पहले, और मुझे पता चल गया था ये सारी चीज़ें। एंड जो उसके बाद इंटरव्यू होता है वो हमारे मियुकी के साथ होता है। एंड उसके बाद वो पूछती है कि क्या ये एजी के बारे में है, एंड सर बोलते हैं हाँ। एंड उसके बाद सर को पता है कि ये कितने बड़े चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं एंड इनको एक दूसरे के सीक्रेट्स के बारे में पता होगा। एंड वो ऐसे दिखती तो नहीं कि चीट करेगी, लेकिन रोमांस चीज़ ही ऐसी है, एक ड्रग्स जैसी है जो लोगों को पागल कर देती है। एंड सर को कुछ मतलब जापान की एक स्टोरी याद आती है चीटिंग के ऊपर, एंड इसकी वजह से वो शादी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही हमारी मियुकी इस सिचुएशन में बोलते हैं कि नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है एंड ये सारी चीज़ें कि मैं। एंड उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है हमारे कोंडो सेनपाई के साथ एंड वो वहाँ पर आके बैठ जाता है। एंड हमारे सर बोलते हैं कि सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे पूछना है कुछ। एंड हमारा बंदा बोलता है हाँ मुझे पता है, आपको एजी के बारे में पूछना है ना। एंड वो बोलता है हाँ, क्योंकि जो हमारी मियुकी थी वो बहुत हड़बड़ रही थी एंड उसे ठीक से बोलना नहीं आ रहा था, इसकी वजह से मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। एंड उसके बाद हमारा बंदा बोलता है कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें सेंस बनानी है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मारे तो ये सारी चीज़ें मतलब तुम बहुत डर ही जाओगे। एंड हमारा सर सोच रहा है भाई ये कितना बड़ा मतलब नौटंकीबाज है। एंड हमारा बंदा एक फेक स्टोरी बताता है कि जिस दिन मैं मियुकी से मिला था वो ब्रेकअप करना चाहती थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन वो ब्रेकअप नहीं कर रहा था। एंड उसके बाद वो उससे स्टॉक भी करता था एंड वो डर भी गई थी। एंड उसके बाद उसने हमें देखा एंड स्पॉट किया एंड उसे लगा वो चीटिंग कर रही है एंड वो चिल्लाते हुए उसके पास आया एंड उसका हाथ पकड़ा एंड उसके बहुत ही दर्द हो रहा था हाथ में, फिर भी वो रुक नहीं रहा था। एंड हमारे सर पूछते हैं कि हम पुलिस को क्यों नहीं इन्वॉल्व करें यहाँ पर। एंड हमारा कोंडो बोलता है कि हमें इतना बड़ा मैटर नहीं बनाना चाहिए, एंड जब हम मतलब इतना बड़ा मैटर बना देंगे तो मियुकी की भी वो मेमोरीज आएगी एंड वो बहुत ही मतलब डरी हुई है इस चीज़ के बारे में। एंड उसके बाद हमारे सेंसे अपने एजी को चेक करने आते हैं एंड पूछते तुम कैसे हो। एंड हमारा बंदा बोलता है कि मैं ठीक हूँ। एंड उसके बाद वो हमारे सेंसे को बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें बात करना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी मतलब मैम से बात की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि छुपा के ये सारी चीज़ें सिर्फ वर्स ही होंगी। एंड हम वो बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ें अब भागूंगा नहीं इन सारी चीज़ों से एंड मैं सिर्फ लड़ना चाहता हूँ एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वो बोलते हैं कि अगर तुम बता नहीं पाए तो मैं बता सकता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को, लेकिन वो बंदा बोलता है हमारा एजी की नहीं, मैं खुद बताना चाहता हूँ उनसे। एंड हमारे ये ग्रोथ देख के मतलब बंदे की सर भी खुश हो चुके हैं। एंड उसके बाद वो उसे कॉन्टैक्ट इन्फो देते हैं कि अगर जब तुम फ्री हो गए एंड बता दोगे तब मुझे फ़ोन करना। एंड हमारा बंदा बोलता है कि मैं रात में मतलब हम फ्री होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्या आप जागे रहोगे। और हमारा मतलब सर बोलता है कि मैं रात में ही ज़्यादा जागता हूँ एंड मेरी एनर्जी भी तभी रहती है। एंड हमारा बंदा बोलता है कि मतलब एजी बोलता है कि मैं आप पे रिलाई करना चाहता हूँ सर एंड मैं कर सकता हूँ। हमारा जो सर होते हैं बोलते हैं कि हाँ तुम मुझ पे भरोसा रख सकते हो एजी। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारी जो आईचान है हमारे बंदे का वेट कर रही है, बोल रहे हैं आप इतने लेट क्यों हो गए सेनपाई। एंड हमारा बंदा बोलता है नहीं कुछ काम था मुझे इसकी वजह से। एंड फिर भी लोग उसे अलग नज़रों से देख रहे हैं। एंड हमारी बंदी बोलती है कि दूसरे रूमर्स भी फैल रहे हैं कि आपने मतलब दूसरे एनिमीज़ बना लिए हैं मेरी वजह से। एंड हमारा बंदा बोलता है भाई मैं उसे ना भी नहीं बोल सकता। एंड वो बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपका चेहरा बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि आप बहुत टेंस में थे, मतलब टेंशन में थे, वरना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लग रहे हो। एंड वो बोलता है हाँ क्या, और तुम बता सकती हो ये सारी चीज़ें। एंड वो बोलती है हाँ क्योंकि, एंड वो हमारा बंदा उसे थैंक यू बोलता है आईचान को कि मैं तुम्हारी वजह से ये कर पाया। एंड वो बोलती है कि मेरी वजह से बिल्कुल नहीं। एंड वो बोलती है कि नहीं तुम पहली पर्सन थी जिसने मुझ पर भरोसा किया था। एंड ये सुन के हमारी बंदी को बहुत अच्छा लगता है। एंड वो पूछती है कि मैं आपके लिए स्पेशल हूँ। एंड हमारा बंदा बोलता है अगर सच कहूँ तो हाँ तुम मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल बंदी हो, क्योंकि एक दिन में तुम मेरी फ्रेंड भी बन गया एंड तुम बहुत स्पेशल हो। एंड वो धीरे से बोलती है कि कोई नहीं, एक दोस्त के नाते स्पेशल भी ठीक चलेगा। एंड हमारा बंदा बोलता है क्या, एंड बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं। एंड उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम मतलब ठीक तो हो ना। एंड बोलती है क्यों, क्योंकि मतलब मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन भी ख़राब होने लग जाएगी। एंड हमारी बंदी बोलती है कि अगर एक लड़का और लड़की स्वीट्स खाने जाएंगे तो भी उसे एक डेट ही कहेंगे ना। एंड हमारा बंदा बोलता है हाँ लेकिन तुमने इतने सबके सामने पूछा तो मुझे बहुत शर्म आई इसकी वजह से। एंड हमारी बंदी एक बहुत बढ़िया लाइन बोलती है कि अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे हमेशा तो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। एंड इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ डेट पे चले। एंड उसके बाद हमारा बंदा बोलता है कि तुमने इतनी मुश्किल झेली है तो उसकी वजह से मैं हाँ करता हूँ तुम्हें। एंड हम वो दोनों जाने लग जाते हैं। एंड वो बोलते हैं कि एक स्टेशन के जहाँ पास जगह है जहाँ पर मुझे जाना था एंड वहाँ पर मुझे जाने का सपना बहुत था क्योंकि मेरे एक क्लोज फ्रेंड वहाँ पर डेट पे गई थी इसकी वजह से। एंड हमारा बंदा पूछता है कि तुम्हारा ये मतलब सपना था, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो चुका हूँ। एंड हमारी बंदी बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं भी एक टीनेज लड़की हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मुझे प्रपोज किया था वो सिर्फ उनका स्टेटस बढ़ाना चाहते थे इसकी वजह से, और ये चीज़ें मतलब सुन के मुझे बहुत हर्ट हो रही है। एंड हमारा बंदा बोलता है कि हाँ थोड़ी सी अजीब तो है चीज़ें। एंड वो बोलता है कि कोई नहीं हम खाते हैं। एंड उसके बाद बंदी बोलती है कि मैं हाथ धो के आती हूँ और हम पैनकेक खाएंगे उसके बाद। एंड वो हाथ धोने लग जाते हैं एंड वो बहुत ब्लश कर रही है कि भाई
मैंने उसे आखिरकार पूछ लिया एंड उसे पता भी चला होगा कि मैंने उसके लिए कपल सीट बुक की है। एंड उसके बाद वो पैनकेक आ जाते हैं एंड वो खाने लग जाते हैं एंड वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर स्कूल में गई थी, मिडिल स्कूल में, आईचान। एंड हमारी आईचान बोलती है कि हाँ, मैं मतलब टोक्यो में प्राइवेट स्कूल में जाती थी, लेकिन फैमिली इश्यू के कारण मैं वहाँ पर जाना बंद कर दी एंड मैं हाई स्कूल में यहाँ पर आ गई। और आपके बारे में क्या है सेनपाई? एंड हमारा बंदा बोलता है कि मैं भी वहाँ पर ही मतलब जाता था इस टाउन में। एंड मेरा सतोशी जो दोस्त है नेक्स्ट क्लास में, वो कैसे बना था, जब हम चाइल्डहुड में एक बंदा चोरी कर रहा था श्रिन से, यानी कि जो मंदिर होते हैं वहाँ पर जापान में। और वहाँ पर उसके बाद मैं उसे पकड़ने गया चोर को, लेकिन उसने बाद वो मैं डेंजर में था एंड उसने मुझे जान बताई थी। एंड ये सारी चीज़ें बताने के बाद हमारे बंदे का थोबड़ा उतर जाता है एंड हमारी बंदी बोलती है कि कभी कभार है ना, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें पेनफुल है एंड दूसरों को बता देना चाहिए। तो एंड हमारी बंदी हंसती है और बोलती है कि हमें सिर्फ 2 दिन हुए हैं एक साथ रहे हुए। एंड हमारा बंदा भी हंसता है थोड़ा एंड हंसी मजाक होती है एंड उसके बाद वो कार में बैठी है एंड वहाँ से चली जाती है। एंड उसको पता चल जाता है जब उसने गेट पे एक्सप्रेशन देखी थी कि वो अपने पेरेंट्स को बताने वाला है एंड वो 100% श्योर है कि वो उसका साथ देंगे। एंड जो कैफ़े में बात हुई है उसके बारे में वो याद करती है कि अगर सेनपाई ना होते तो मैं वहाँ से कूद जाती एंड मैं यहाँ पर रहती भी नहीं। एंड मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ट्रूली दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सो भाई, तुम्हें ये मांगा कैसी लगी मुझे बताना। एंड ये करंटली ऑन गोइंग है एंड इसका ये पहला पार्ट खत्म होता है एंड इसके आगे चैप्टर्स आएंगे तो मैं इसे कवर करूँगा ज़रूर। एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सयोनारा।